नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है मुक्त पतन, जिसे हम फ्री फॉल या फ्री फॉलिंग कहते हैं। मुक्त पतन क्या है, ये चीज़ हमें यहाँ पर इस टॉपिक में समझनी है। देखिए, एक चित्र में दिखाए अनुसार एक मीनार है और उस मीनार से हम किसी बॉल को नीचे की तरफ गिराते हैं। तो जब बॉल को नीचे की तरफ गिराते हैं तो हम देखते हैं कि बॉल नीचे गिरना प्रारंभ करती है। अर्थात जो पृथ्वी है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। इसलिए जब वस्तु अर्थात बॉल, गेंद पृथ्वी की ओर केवल इसी बल अर्थात गुरुत्व बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। जब वस्तु मुक्त पतन में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता चला जाता है, लेकिन वस्तु की जो गति की दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। अर्थात पृथ्वी के आकर्षण के कारण जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, पृथ्वी का आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, जिसके कारण उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता चला जाएगा। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। अर्थात जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है, जिससे कि उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। इसलिए इस त्वरण को हम पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल जी से गुरुत्व त्वरण को। और इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात गुरुत्व त्वरण का मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है। यहाँ ए के स्थान पर इस त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम यहाँ गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो मुक्त पतन का क्या अर्थ हुआ, मुक्त पतन की क्या परिभाषा हुई कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के अधीन अर्थात गुरुत्व बल के कंट्रोल में, नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से, अर्थात जब उस पर कोई और बल कार्य न कर रहा हो तो गिरती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन अर्थात फ्री फॉल में है। अर्थात मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तु में जो गुरुत्व त्वरण है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इस गुरुत्व त्वरण जी के मान का परिकलन हम किस प्रकार से करते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। यहाँ मान लीजिए कि बॉल का द्रव्यमान m है और जब वह मुक्त रूप से गिरती है तो उस पर गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो जी त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात इस स्थिति में गुरुत्वीय बल का जो परिमाण होगा F, वो द्रव्यमान m तथा गुरुत्व त्वरण g के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात F बराबर mg होगा। इसके साथ ही हम जानते हैं कि उत्पन्न आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है g
m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण, ये जो दोनों समीकरण हैं इनमें प्रथम समीकरण में f का मान हम mg रखते हैं, तो mg बराबर g m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर आता है। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कट जाता है तो बचता है g स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है, ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी की सतह पर रखी या उसके समीप रखी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय जो त्वरण है g है उसके मान की गणना कर सकते हैं। स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर में कैपिटल G की जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है कैपिटल M 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है कैपिटल R वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसमें अगर हम ये मान रखें तो हम यहाँ पाते हैं कि ये मान g का स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है वो ज्ञात होता है, जिसे हम यहाँ स्मॉल g के मान से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है उसे पूर्ण गोला नहीं माना गया है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों से पर कम है और विषुवत वृत्त पर अधिक है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। अतः g का जो मान है स्मॉल g का जो मान है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत वृत्त पर ये कम होता है, क्योंकि विषुवत वृत्त पर इक्वेटर पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो अधिक होती है। तो ये था मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तुओं में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g के मान की गणना, g के मान का परिकलन। तो ये था आपका टॉपिक मुक्त पतन। धन्यवाद।